अक्सर सवाल होता है चाहना पा लेना है। यानी अगर आप एक चीज को चाह रहे हैं कि ये चीज मेरे पास हो तो वो चीज आपके पास आ जाएगी। आया ये बात वाकईयत रखती है या नहीं? जी हाँ अजीजान, ये कानून दुरुस्त है। चाहना और पा लेना, इन दो चीजों के दरमियान एक और चीज भी है जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो है अमल करना, खड़े होना, कयाम करना, कदम बढ़ाना। आप पहले चाहोगे, कदम बढ़ाओगे, फिर पालोगे। अब ये नहीं है मसलन कि मैं बैठ जाऊं और ये फिक्र करता रहूं कि आसमान से सोने की बारिश होगी, पैसों की बारिश होगी, बैठा रहूं, तो मैं अपनी सारी जिंदगी ऐसे बैठा रहूं, आसमान से पैसों की बारिश नहीं होगी। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम चाहते हैं लेकिन हमें वो नहीं मिलती हैं। यानी पहला काम यह है कि आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी हैं हम जो चाहते हैं लेकिन हमारी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। तो मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि मसलन हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, कुछ दुआएं पूरी होती हैं, कुछ दुआएं पूरी नहीं होती हैं। तो अजीजान, दुआ के पूरे होने के लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। पहली शर्त यह है कि उसमें आपकी मसलहत हो। दूसरी शर्त यह है कि वो आपकी दुआ कानून तबीयत के खिलाफ ना हो, ये जो फितरत का कानून है इस कानून के खिलाफ ना हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो शरई तौर पर भी जायज हो, तब जाकर आपकी ये दुआ पूरी होगी। तो इसी तरह अगर आप ये एक चीज चाह रहे हैं, उसको तलब कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि उसमें आपके लिए मसलहत है या नहीं। अगर मसलहत है तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। और मसलहत के साथ साथ वो कानून तबीयत के, कानून फितरत के खिलाफ भी ना हो और शरई तौर पर भी उसमें कोई हर्ज ना हो, तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। इनके साथ साथ एक और चीज भी है कि उस चीज का एक मुनासिब वक्त होता है। जब तक वो वक्त नहीं आएगा वो चीज आपको नहीं मिल सकती है। मिसाल के तौर पर अभी आप काम से वापस आए तो घर आपके बच्चे ने जिद करना शुरू कर दी कि बाबा मुझे चॉकलेट चाहिए। तो आप कहोगे ठीक है बेटा, कल जब मैं जाऊंगा तो मैं आपके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आऊंगा। तो बच्चा आप जिद करे कि नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, तो क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया। बाप कहते कल मैं जाऊंगा काम पे, जब काम से दोपहर को सेपहर को वापस लौटूंगा तो वापस आते हुए तुम्हारे लिए वो चॉकलेट लेकर आऊंगा। यानी अभी उसका वक्त नहीं है। आप चाह रहे हो लेकिन उसके मिलने का वक्त अभी नहीं है। इसी तरह एक और मिसाल है, एक बच्चा स्कूल के अंदर अपनी क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन देता है तो उस्ताद उसकी प्रेजेंटेशन से बहुत खुश होता है, वाह माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। तो वो बच्चा उस्ताद से कहे उस्ताद आप मेरे इस प्रेजेंटेशन से बहुत खुश हैं तो आप मेहरबानी करें मुझे इम्तिहान के अंदर 100 नंबर दे दें। तो उस्ताद कहते ठीक है मैं तुम्हें 100 नंबर दे दूंगा, लेकिन जब इम्तिहान होगा, जब ये क्लास खत्म होगी, जब किताब मुकम्मल हो जाएगी, जब इसका टाइम मुकम्मल होगा, टाइम पीरियड मुकम्मल होगा, जब इम्तिहान का वक्त आएगा तो इम्तिहान के बाद तुम्हें 100 नंबर दूंगा। अब ये बच्चा जिद नहीं कर सकता कि मुझे अभी 100 नंबर चाहिए, क्यों? अभी उसका वक्त नहीं आया है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आपकी फिक्र, आपका तकल्लुम और आपका अमल आपस में हम आहंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके ज़हन में कोई और चीज है, आप बोल कुछ और रहे हो और अमल कुछ और कर रहे हो। जब तक ये 3 चीजें आपस में हम आहंग नहीं होंगी तब तक आप अपनी ख्वाहिश तक नहीं पहुंच सकते। अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए मुफीद हो, तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।